मुसलमान हमारे मुसलमान कभी नहीं हो सकते। क्यों रह सकते? जब हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो आखिर बंटवारा क्यों? और जब बंटवारा हो गया तो इस देश में मुसलमान की क्या जगह? मुझे एक बात की, मुसलमान हमारे कभी नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान कभी इस देश के नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे? उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये सवाल करिएगा, क्योंकि आज से 77 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कह दिया था कि भारत के मुसलमान हमारे मुसलमान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते, दारुल इस्लाम नहीं। और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। यानी कि जो भारत में मुसलमान है वो इसे दारुल हर्ब मानते। अगर आप सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करिए। संविधान सिर्फ भीमराव अंबेडकर ने ही नहीं लिखा था। तो उनके पहले पुस्तक पे पहले पेज पर ये भी है, हमारे राम दरबार की तस्वीर भी है, गीता की कसम भी खिलवाई जाती है। इसका भी तो समर्थन करना चाहिए ना आप लोगों को। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरे कोई विरुद्ध जा रहा है, लगातार जा रहा है, प्राचीन काल से जा रहा है। नहीं जा रहा है तो आपको भी इतिहास बहुत अच्छे से पता होगा सर, कितनी मंदिरें टूटी हैं, कितनी मूर्तियां टूटी हैं, कितने बार हमारे देश को किसके द्वारा लूटा गया है, कुछ भी सच्चाई नहीं छुपी है। अच्छा चलिए आप एक बात बताइए, क्या केवल मुगलों ने इस देश पे राज किया? सभी ने राज किया। क्या केवल मुगल इस देश के राजा थे? बिल्कुल नहीं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनका कहाँ जिक्र मिलता है? तो रोका कौन है? आज तो हिंदुत्व के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज आए ना सर, तो आज निकले तो है हम जैसी लड़कियां, आज ही तो निकली हैं। आजादी के बाद लगभग आजादी के बाद लगातार 5 बार हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन सर? मुस्लिम थे ना। तो क्या आपको लगता है कि हमारे ग्रंथों में या हमारे पुस्तकों में त्रुटियां नहीं की गई होंगी? की गई है ना। तो आप उसके बाद तो सब हिंदू ही बने। हाँ बिल्कुल, हिंदू बने। किन की बात कर रहे हो आप? अभी ना 2014 से बात कर रहे हो ना? उसके पहले नहीं थी? थी ना सर, वो भी तो हिंदू ही थी। बिल्कुल। वो वैसे वाले हिंदू थी ना जो ना इधर की ना उधर की। उनको ये नहीं पता कभी कुछ दिन पहले जो टोपी लगा के घूम रहे थे वो आज जनेऊधारी बन गए। कुछ दिन पहले जिनको अपना धर्म नहीं पता था वो आज ब्राह्मण बन गए। यही हिंदू थे सर। उन्हें तो ये नहीं पता कि वो उनका जात क्या है, उनका धर्म क्या है। फिर आप उनको हिंदू कैसे बोल सकते हैं सर? और वो हिंदू कैसे हो सकता है जो केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिया? धर्म के आधार पे हुआ ना सर। क्यों किया गया? मुझे जवाब दीजिए, आखिर क्यों? अगर वो हिंदू थे तो आप एक बड़ी अच्छी बात लगती है बार बार, हिंदू मुसलमान करवा रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान। अच्छा, हिंदू मुसलमान करवा रही है, तो एक बात बताइए, जब देश के बंटवारे हुए गए थे इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? धर्म ना, धर्म था ना। तो जब मुख्य कारण धर्म था और अगर आपको हिंदू मुसलमान नहीं करना था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दे देते ना भारत का, देश का बंटवारा नहीं होता। और बंटवारा नहीं होता तो फिर आज सब रहते हैं। क्यों? उस वक्त आपको लगा कि नहीं हिंदू मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। जब हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो आखिर बंटवारा क्यों? और जब बंटवारा हो गया तो इस देश में मुसलमान की क्या जगह? मुझे एक बात बताइए। बंटवारा हो गया, ठीक। बंटवारा के स्थिति बनी थी हमारे देश में जब पाकिस्तान से लोग आते थे इस देश में। क्यों भाई? अटैक करने, कभी ताज हमला, कोई हमला, ये हमला, वो हमला, मंदिर तोड़ना, आते थे ना। सारे मुसलमान तो गलत नहीं हो सकते हैं। हाँ, बात अब पॉइंट वाली है ना। सारे मुसलमान गलत, मुसलमान में तो अब्दुल कलाम भी थे। एकदम, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम थे और हमारे देश के नहीं थे। अभी आप देश विरोधी मत कह देना हमें। डॉक्टर तारिक फतेह, नाम सुना है ना आपने? वो क्या कहते हैं, कहीं भी पैदा होने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम हिंदू ही है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर तारिक फतेह। उन्होंने भी मेरा समर्थन किया है। एक बार ट्विटर हमारा चेक कर लें। डॉक्टर रिजवान अहमद अभी मौजूदा हमारे सामने हैं, ठीक है, वो मेरा समर्थन करते हैं। अगर मैं मुसलमान के या उन लोगों के विरुद्ध इतनी ही होती ना तो कभी इतने बड़े बड़े लोग मुझे समर्थन नहीं करते। इस बात की जानकारी आपको भी है। लेकिन एक APJ अब्दुल कलाम या एक मुसलमान के नाम पे ये सब कितना खाएंगे सर? और सच्चाई आपसे और हमसे नहीं छुपी है। हमारे देश में बहुत से महारथी हैं जो मुझसे भी बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुझे जहां तक कि उनका एक भाषण याद है, आजादी के बाद उन्होंने स्टेज पे एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हैदराबाद के मुसलमान हमारे कभी नहीं हो सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसी टिप्पणी करी है। क्या सर आप उनके विरुद्ध जाओगे? मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप मानते हैं? नहीं। क्यों? असली EVM हैक उस वक्त हुआ था, कोई जिक्र करता है? मैं केवल और केवल मुद्दे पे बात। कैसे EVM हैक हुआ था? सर नहीं हुआ, मतलब पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में था। केवल एक गांधी जी के समर्थन की वजह से नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये हुआ था या नहीं? पटेल जी ने क्यों नहीं विद्रोह किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि गांधी जी का इज्जत करते थे सर। बापू थे हमारे देश के, राष्ट्रपिता थे। चलिए, बापू का आपने नाम लिया, बापू की हत्या नाथूराम गोडसे ने की।
उस हत्या को आप किस रूप में देखते हैं? किस रूप में? वो सही है या गलत? देखिए, अब क्या ही कहे हम। सही गलत तो किसी का भी जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है देश हित और धर्म हित में उठाया हुआ हर एक कदम सही है। जिस तरह से प्रभु श्री राम ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आपके नजर में आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें सबसे अच्छा बेस्ट कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कैसे? आपने कभी सोचा है कि आप अभी भी देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए ना, एक मुखिया भी बन जाता है तो 4 व्हीलर से नहीं उतरता। मैं बस सादगी को देखती हूँ कि कोई किस तरह अपने धर्म के लिए, अपने देश के प्रति समर्पित है कि उनकी माता तक को ये नहीं पता है कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। जब हो गए तो पता चला भाई रेलवे में काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके बेटे देश को चला रहे हैं। तो ऐसे सादगी को निभाने वाले जो अपने देश धर्म के हित में सोचते हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं, लेकिन उनको ना जाने कैसे कहाँ से सच्चाई पता है सर, मरवा दिया गया। और आज तक ये गोपनीय है, ये आज तक बात गुप्त है कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। तो सर मुझे ऐसा लगता है जिन्हें हम भूल चुके हैं, मैं उन्हें दोबारा वापस लाऊं अपने जरिए। आज मैंने ये कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया, कल मेरे जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उन मुद्दों पे जाएंगे जिन मुद्दों को हम सबसे छुपाया गया है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ में कर दिया। आज इंदिरा की ही देन है जो पाकिस्तान की मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। देश हित में उन्होंने जो भी कार्य किए, मैं उन सब चीजों का समर्थन करती हूँ, बिल्कुल समर्थन है उनका। देश की प्रधानमंत्री थी, महिला, काफी बोल्ड लेडी भी कहा जाता है उनको। लेकिन क्षमा करें, जो बेटी हमारे धर्म की नहीं हो सकती, मैं उनका इज्जत नहीं कर सकती हूँ। तो इस बात को आप तय रखिए कि जो मेरे धर्म का है, मेरा प्रेम केवल उनके लिए है। धर्म मतलब देश, जो अपने धर्म से प्रेम करेगा वही अपने देश से प्रेम कर सकता है, और सनातन धर्म भी यही सिखाता है। आपके नजर में मोदी जी बढ़िया या फिर योगी जी बढ़िया? ऑब्वियसली योगी जी। क्यों? बिल्कुल, क्यों का कोई रीजन ही नहीं है। उनका एक्शन वही है जो हम लोग सब चाहते हैं, जो हम और आप चाहते हैं। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत सारे ऐसे न्यूज